Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. We are starting our discussion of binomial theorem assignment and इस assignment में देखें तो exercise 3 part 2 से related और exercise 1 के जो हमारे section B के बचे हुए questions थे उससे questions थे, तो अपन exercise 3 part 2 से discussion start करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, समेशन एसआई की बात की गई है, समेशन ऑफ सीरीज है j इंटू जे माइनस वन 10cj, इसको S1 बोला गया है, S2 में j इंटू 10cj है और S3 में आपका j स्क्वायर इंटू 10cj है। ठीक है, तो अगर आप समझ सकते हैं क्या कि समेशन को डिस्ट्रीब्यूट अगर आप करोगे S1 में तो समेशन ओवर j स्क्वायर माइनस समेशन ओवर j यही आएगा, मतलब S3 माइनस S2 दिस विल बी आवर S1, राइट। तो अगर हमसे S3 और ये सब की वैल्यू पूछी जाए तो वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब था समेशन j इंटू 10cj, ठीक है, R इंटू NCR जैसी चीज है ना। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अपन 10 को सामने ले आते हैं और यहां से एक एक स्टेप नीचे कर देते हैं, है ना। फिर j कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, तो 1 से 10 तक वेरी कर रहा था, तो j इक्वल टू 1 से 10 दैट गिव्स यू 10 समेशन ओवर 9cj माइनस 1, ठीक है। और j कहां से कहां तक, j आपका 1 से 10 तक। तो इसमें आप देखो क्या क्या टर्म्स आ गई आपके पास, 9c 0 से लेकर के और लास्ट में आपके पास टर्म आ गई 9c 9 तक की, तो जिसका सम कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 की पावर 9। ये आपका क्या हुआ, ये आपका S2 की वैल्यू आई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें j स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालने के लिए, ठीक है ना, इसमें कोई टर्म मिसिंग तो है नहीं, ओके। तो 10 इंटू 2 की पावर 9, S2 के बाद S3 अगर निकालने के लिए जाते हो तो समेशन ओवर j स्क्वायर है वहां पे और 10cj, ठीक है। तो खैर j स्क्वायर 10cj भी निकालने का मेथड तो S1 के थ्रू ही होके जाता है, जिसके लिए हम क्या करते थे, r स्क्वायर है तो उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, r इंटू आर माइनस वन प्लस आर, तो वही चीज है j इंटू जे माइनस वन, ठीक है, 10cj और प्लस साथ में समेशन ओवर j 10cj, ओके। j स्क्वायर माइनस j और प्लस j, तो इसको क्या लिखते हैं, ये दो स्टेप नीचे आ जाता है। दो स्टेप नीचे आ जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा और 9 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा 8cj माइनस 2। j आपका वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, तो j आपके पास है 1 से 10 तक ही है ना, तो 1 से 10 और ये भी आपका क्या है 1 से 10, तो इसका सम तो खैर अभी निकाला हमने j 10cj का, इसका सम था अपने पास 10 इंटू 2 की पावर 9, ठीक है। अब ये वाला देख लो, ये वाले में अगर हम देखें तो 90 आपका साफ साफ बाहर निकल गया, बाकी j इक्वल टू 1 से कोई काम बनेगा नहीं, j इक्वल टू 2 से कहानी शुरू होगी तो 8c 0, फिर यहां से लेकर के आपके पास कहां तक की बनेगी 8c 8 और प्लस 10 इंटू 2 की पावर 9, तो आपके पास यहां से टर्म आ गई कितनी 90 इंटू, ये बिल्कुल ठीक है, 2 की पावर 8 प्लस 10 इंटू 2 की पावर 9, ठीक है। तो S3 का मतलब इन दोनों का सम कर लीजिए आप, है ना। तो अगर आप इसका सम करते हैं तो यहाँ से 45 इंटू 2 की पावर 9 लिख सकते हो और इसको 10 इंटू 2 की पावर 9, तो दोनों का सम मिल करके कितना हो गया 55 इंटू 2 की पावर 9। तो S3 आपका बिल्कुल ठीक है। जो स्टेटमेंट 2 में S1 दिया हुआ है वो भी ठीक है, लेकिन S2 में थोड़ी दिक्कत थी, S2 में आपका 10 इंटू 2 की पावर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 6, इसमें x रेज टू पावर 7 का कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। तो अपन क्या क्या इसमें कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, अगर आप मल्टीनोमियल थ्योरम से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से निकालना था x की पावर 7 का कोफिशिएंट, तो x की पावर 7 बनाने के लिए क्या क्या तरीके होंगे, इसकी पावर 2 यूज कर लें, तो 6 तो यही यूज हो गया, बाकी x की पावर 1 और चाहिए, तो वो यहां से तो बन नहीं सकता भाई, इसकी पावर में हाफ तो लगाओगे नहीं, तो यहीं से मिलेगा 1, ठीक है। इसकी पावर में फिर क्या डालना पड़ेगा, तुम्हें 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 1 3 यहां पे मैनेज हो गए, तो लास्ट वाले पे कितना जाएगा, सॉरी लास्ट वाले पे आपका 3 जाएगा, क्योंकि इन सब का सम कितना होना चाहिए 6 के बराबर होना चाहिए। फिर आगे बढ़े अपन ने आगे मान लीजिए कि
और कोई कॉम्बिनेशन जिसमें यहाँ पे 1 ले लिया हमने, है ना, तो x की पावर 3 कंज्यूम हो गया, अभी 4 पावर्स और बची हुई हैं, तो बाकी 4 पावर्स के लिए आप कहां से यूज कर सकते हो, इसका 2 पावर यूज कर सकते हो, ठीक है, x स्क्वायर की पावर 2, तो 4 यहां से 3 यहां से यूज हो गया, आपका 7 तो आ गया, तो बाकियों में आप इसमें क्या भरोगे, 0 भरोगे, लेकिन इन चारों का सम क्या होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, तो 2 1 3 आ गया, यहां पे कितना भर दोगे, 3 भर दोगे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आगे, अगर मान लीजिए आपके पास और क्या कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, यहां पे 1 ले लें आप, यहां पे 1 ले लें, तो 3 और 2 5 कंज्यूम हो गए, 2 और पावर्स चाहिए, 2 और यहां से मिल जाएंगी आप, तो 2 1 3 1 4 टोटल 6 थे, तो 2, ठीक है। फिर और क्या बन सकता है, और बन सकता है यहां पे 1, यहां पे 0, यहां पे आपका 4 बन जाए, तो 3 और बाकी 4, तो 4 1 5, और यहां पे बचे कितने 1 6, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन है क्या, और कॉम्बिनेशन मतलब कि हम इसको यूज ही ना करें, ठीक है, एक्स क्यूब की पावर में हम 0 रख लें, ठीक है, एक्स क्यूब की पावर में हमने 0 रखा, ठीक है, एक बार फिर से मैं लिख लेता हूं इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू पावर 6, ठीक है, इस यहां पे मैंने 0 रख लिया, ठीक है, तो ये 0 हो गया, अब यहां से 3 यूज कर लो और यहां से 1, तो एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 एक्स की पावर 6 एंड एक्स रेज टू पावर 1 एक्स रेज टू पावर 7, 3 1 4 टोटल 6, दैट मींस हियर इट इज 2, अगेन हियर इट इज 0, यहां पे इसको 2 कर लिया, यहां पे इसको 4 कर लिया, ठीक है, नहीं 4 नहीं 3, है ना, तो 3 2 5 कंज्यूम हो गया, 1 और चाहिए, है ना, और कोई कॉम्बिनेशन, इसको 1 कर लिया, अगर इसको 1 करते हो इसको 0 रखते हो, तो बाकी तुम्हें कितने चाहिए, एक्स स्क्वायर बन गया, 5 और चाहिए, तो 5 1 6 हो गया, तो यहां से आपको 0 लेना होगा, ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो इन सबका सम आपको निकालना पड़ेगा, तो आपके पास सम कितना आ जाएगा, देखिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बाकी 1 और 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होते हैं, और इनटू कितना आ जाएगा, इनटू आपका देखो 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1, ठीक है, माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 0, ठीक है, और यहां पे आपका 1 स्क्वायर, ठीक है, फिर इसी तरीके से बाकी सबका सम निकाल लीजिए आप, ठीक है, टोटल सारे टर्म्स हैं, इनका सम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो मल्टीनोमियल कोफिशिएंट अब आप निकाल सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है √3 + 1 की पावर 2n माइनस √3 - 1 रेज टू पावर 2n, तो √3 + 1 रेज टू पावर 2n माइनस √3 - 1 रेज टू पावर 2n, इसके बारे में बताना है कि ये किस तरीके का नंबर आएगा, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, यहां से अपन कह सकते हैं कि ये x + a की पावर n x - a की पावर n, तो आउटकम क्या होगा 2 टाइम्स, ठीक है, सारे कौन से आएंगे, डिफरेंस है ना बीच में, तो इसका मतलब 2n c0 c2 ये सब कट जाएंगे, 1 3 ये सब आएंगे, तो 2n c1, ठीक है, 2n c1 √3 रेज टू पावर 2n - 1, ठीक है, इंटू 1 प्लस 2n c3 √3 रेज टू पावर 2n - 3, ठीक है, प्लस क्या आएगा आपके पास 2n c1 हो गया, 2n c3 आ गया, 2n c5 ऐसे ही, ठीक है, तो √3 रेज टू पावर 2n - 5, तो ये चीज दिख रही है क्या कि सभी टर्म्स हमारे पास कैसे आ रहे हैं, सभी टर्म्स में √3 की पावर ऑड है, तो √3 की पावर ऑड है, तो इसका मतलब ये टर्म कैसी होगी, इररेशनल ही होगी, है ना, √3 की पावर्स अगर हर जगह इवन होती तो हमारे पास टर्म रैशनल बन जाती, लेकिन ये तो कैसा हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, हमने एक्सरसाइज 1 ही में कर लिया है इसको, क्वेश्चन नंबर 4, तो अभी फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, 1 + ax + bx² × 1 - 2x रेज टू पावर 18 में x³ एंड x रेज टू पावर 4 दोनों के कोफिशिएंट्स आपके कितने हैं, 0 हैं, ठीक है, तो 1 + ax + bx² इंटू 1 - 2x रेज टू पावर 18, इसके एक्सपेंशन में कहा जा रहा है कि
इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स की पावर 4 दोनों ही 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है और एक्स 4 निकालना है। कैसे कैसे बन सकते हैं, पहले मैं एक्स क्यूब की बात करता हूँ। एक्स क्यूब के लिए कैसे कैसे बन सकता है, इस ब्रैकेट से मैं 1 उठाऊं और इस ब्रैकेट से एक्स क्यूब उठाऊं, तो 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसमें से मैं ax उठाऊं, मतलब कोफिशिएंट के तौर पे देखें तो a उठेगा, और इधर से फिर क्या लेना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इधर से हमने ले लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर और इंटू कोफिशिएंट, अब जब x की पावर 2 यहां से ले लिया तो इस ब्रैकेट से क्या चाहिए, x की पावर 1, तो प्लस हमें क्या लिखना होगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें कोफिशिएंट ऑफ x और चाहिए होगा। ठीक है, अब ये क्लब करो कितना आएगा, 1 आपने यहां से उठाया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहां से कितना आएगा, तो आप देख सकते हो 18c3 माइनस 2 रेज टू पावर 3, ये होगा 18c3 माइनस 2 रेज टू पावर 3, प्लस a इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 18c2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस b इंटू कोफिशिएंट ऑफ x इज 18c1 माइनस 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब के लिए। सिमिलरली आप x4 के लिए निकालो, x4 के लिए कोफिशिएंट, ठीक है, ये सबका सम 0 है, तो एक रिलेशन मिल गया कि नहीं, a और b में। अब आते हैं अपन x4 के लिए, x4 में हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ, यहां से 1 उठाया तो इधर से x रेज टू पावर 4, तो इस बार आएगा 18c4, है ना, 1 इंटू 18c4 माइनस 2 रेज टू पावर 4, प्लस a इंटू x यहां से आ गया तो इधर से क्या उठाना है, x क्यूब का कोफिशिएंट, तो x क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 18c3 माइनस 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, प्लस bx स्क्वायर के साथ प्लस b, इधर से क्या उठाना है, 18c2 माइनस 2 रेज टू पावर 2, और ये सब भी क्या है, 0 के बराबर है। यहां से आपके पास a और b में इफेक्टिवली दो इक्वेशंस आ गई, उनको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए थोड़ा सा सेम क्वेश्चन ऐसा ही किया हुआ है हमने, बट फिर भी इसको रिपीट कर देते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में हमने ये क्वेश्चन किया था, 1 माइनस 2 रूट एक्स रेज टू पावर 50 के सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ x। ठीक है, तो 1 माइनस 2 रूट एक्स रेज टू पावर 50 इनकी बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो क्या बनेगा टर्म, यहाँ पे आपके पास सबसे छोटी टर्म a0 आएगी, प्लस a1 के साथ रूट x आएगा, है ना, ऐसे करते करते a50 के साथ x रेज टू पावर 25 ये लार्जेस्ट टर्म हो। अब अगर आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे इफेक्टिवली a0, a2, a4, a50 इन सबका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो इंटीग्रल पावर्स हैं, जो ये फ्रैक्शनल है, अंडर रूट्स हैं, उन सबको तो रखना नहीं है, तो आपको कुछ टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, सारे मतलब कह लो ऑड प्लेसेस का सम, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इन सबका सम चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक बार कहा था कि एक बार एक 1 माइनस 2 रूट एक्स है, सिमिलरली आप एक और टर्म यूज कर लो 1 प्लस 2 रूट एक्स और रेज टू पावर 50। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, मैंने तब भी हाईलाइट किया था, फिर से बोल रहा हूं, a0 अगर पहले प्लस था तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते हमारे पास लास्ट में a50 x की पावर 25 ऐसा टर्म बचेगा। ठीक है, तो अब क्या समझ में आ रहा है कि अगर इन दोनों का आपको सम कर दिया जाए तो इनका सम करने से आपको 2a0 वगैरह मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 1 प्लस 2 रूट एक्स रेज टू पावर 50 और 1 माइनस 2 रूट एक्स रेज टू पावर 50, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 2a0 प्लस अप टू a50। तो बाई 2 अगर आप कर देते हो तो दिस इज इक्वल टू a0 प्लस a2, है ना, x प्लस a4 x स्क्वायर और प्लस ये सारी आपके a50 तक के टर्म्स होंगे, a50 x रेज टू पावर 25। ठीक है, x को 1 रख दो, x को 1 रख दिया तो आपके पास a0 प्लस a2 इन सब की वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सप्रेशन इज 28, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो था यही आपका बोनस हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। रॉन्ग क्वेश्चन क्यों है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे आपके टर्म्स जो है डिसिमिलर नहीं है। ठीक है, 1 माइन आपका 2/x और 4/x स्क्वायर ऐसे टर्म्स है जिनकी क्लबिंग की जा सकती है।
ठीक है। और ऐसे में n प्लस आर जो हमने फॉर्मूला दिया था कि मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन है और उसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ऐसे केस में आपके पास रिक्वायरमेंट यही थी कि टर्म्स आपकी कैसी होनी चाहिए, डिसिमिलर होनी चाहिए, मतलब उनको फर्दर क्लबिंग नहीं पॉसिबल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके पास टर्म्स ऐसी हैं जो आपस में क्लब की जा सकती हैं और इसलिए ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, जबकि आंसर उसके अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। तो ये आपकी पॉसिबल नहीं थी, इसको आप रॉन्ग कंसीडर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 21c1 माइनस 10c1, 21c2 माइनस 10c2 है ना, अप टू 21c10 माइनस 10c10, ठीक है। ये आपको सम फाइंड आउट करने थे। तो देखिए आप 21c1, 21c2 और 21c10 जो पहले पहले टर्म्स है उनको मैं एक साइड कर लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में 21c1 से स्टार्ट है, हाँ 21c2 और अप टू कहां तक 21c10, और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, 10c1, 10c2, 10c10, तो 10c1 आपने, 10c2 आपने और अप टू 10c10 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपका तो चलिए कितना है 2 की पावर 10 माइनस 1, क्योंकि 10c0 मिसिंग था। फिर इधर गए, इधर आपके पास क्या है 21c1 से लेके 10 तक है, आधा आधा सीरीज वाला जुगाड़ है। तो आप देखो 21c0 अगर होता प्लस 21c1 प्लस 21c2 अप टू 21c10 अगेन 21c11 21c12, राइट। ऐसे करते हुए आपके पास लास्ट टर्म 21c21 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 21। ये ऐसा पॉसिबल होता, लेकिन आपको करना क्या था, आपको तो इनका सम निकालना था। और अगर आप ध्यान दो तो 21c10 जो होगा वही 11 होगा, इसके पहले 9 होगा वही 12 होगा, ठीक है। तो यहां से लेकर के 21c20 तक की टर्म्स, ठीक है, 21c20 तक की टर्म्स वही हैं जो इधर लिखी गई। 21c1 इसके जस्ट पहले आया होगा 21c21 करके। तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी थी और आपको यहां से पता चलना चाहिए कि ये भी क्या होगा, x के बराबर ही होगा। तो आपके पास 2x है प्लस आपका 1 है और प्लस 1 उधर है, तो 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 21। सो x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 20 माइनस 1। इसको आप यहां पे रख दो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर 20 माइनस 1 माइनस 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए कैसे टर्म्स आएंगे, पहले तो x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n है, तो अपन पहले लिखते हैं कि क्या टर्म्स बनेंगी। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 2 5c, कौन से आएंगे 0 2 4 ये सब आएंगे, क्योंकि प्लस करना था इन दोनों का, x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n का सम करना था। तो 5c 0 आएगा, उसके साथ आ जाएगा आपका x की पावर 5 प्लस आ जाएगा 5c के साथ 2 और उसके बाद x क्यूब आप लगा लो और बाकी अंडर रूट x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब x क्यूब माइनस 1 प्लस आपके पास क्या आएगा 5c4 आएगा, है ना, और x की पावर में आपका 4, ठीक है। आपने 2 लगाया तो यहां पे पावर 2, हाँ सॉरी 5c4 x की पावर 1 और यहां पे आपका बचेगा क्या x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n का जो एडिशन था उसको अपन ऐसे लिखे हैं, है ना। अब हमसे क्या कहा जा रहा था, ऑड वाली जो पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का सम ऑड डिग्री टर्म्स के, ठीक है। तो ऑड डिग्री टर्म्स क्या बन रही है, जरा देखो, ये बन रहा है, यहां से देखो अगर एक्सपेंड कर ही सकते हो ना सीधा सीधा, ये x की पावर 5 है प्लस 10x क्यूब, तो 10x की पावर 6 माइनस आपका 10x क्यूब प्लस आपका 5x है, तो 5x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू 2 तो आपको बाद में करना ही है। तो दिस इज 2 हियर, इट इज x रेज टू पावर 5 प्लस 10x की पावर 6 माइनस 10x क्यूब प्लस 5x इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 2x क्यूब प्लस 1।
तो अब आप ऑड ये ओपन करके देख सकते हो कि ऑड कोफिशिएंट्स क्या क्या आ रहे हैं, उन सब का सम आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1 वाला जो अभी डिस्कशन अभी मेरा बचा हुआ है ना, सेक्शन बी वाला जो अभी हम आज की लेक्चर असाइनमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, वहां पे ही इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो आपको अलग से इसके लिए मतलब साथ ही में तभी डिस्कस कर लेते हैं आज ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार सेक्शन बी वाले क्वेश्चन हो जाए तो, या फिर कर ही लेते हैं, थ्योरी तो पढ़ ही लिया हो। तो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट निकालना था 2⁴03/15 का। तो आपको क्या करना है, 15 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो 15 से आपने इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर जो होगा उसी के करस्पॉन्डिंग आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। तो आपने क्या किया, इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये देखा कि 15 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसके आसपास में 2 की पावर लग जाए। तो आपको दिखेगा कि भाई 16 है ही 2 की पावर। ठीक है, 2⁴ अगर मैं 4 लिखता हूं तो मेरे पास ऊपर 100 लगाने को होगा और नीचे क्यूब होगा, 2⁴ अपॉन आपको क्या मिल जाएगा 15। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 16⁻100 और 16 कैन फर्दर बी रिटन एज 15 + 1⁻100 इंटू 2 क्यूब अपॉन 15। ठीक है, आपको अब ये रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। तो 2 क्यूब तो चलिए आपने ऐसे ही रहने दिया, इसको ओपन किया तो इसको ओपन करने पे आपके पास क्या टर्म्स आएंगी, 100C0 15 की पावर 100 है ना, ऐसे करके सब 15 की पावर्स वाले आएंगे। तो वो सभी तो 15 से डिविजिबल होंगे। कौन सा टर्म नहीं होगा, जो लास्ट में आएगा 100C100, ठीक है, 15 की पावर 0, क्योंकि इसके पहले तक क्या होगा 15 की पावर 1 भी प्रेजेंट है तो वो 15 से डिविजिबल रहेगा अपॉन 15। तो इसमें आपके पास यहां से लेके यहां तक की टर्म्स कैसी होंगी, 15 से डिविजिबल होंगी एक्सेप्ट लास्ट टर्म। तो दिस इज 2 क्यूब इंटू ये आपका कितना हुआ 15 लैम्डा टाइप का, प्लस आपका लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म आपका 100C100 मतलब 1 इंटू 15⁻0 मतलब 1 अपॉन आपका 15 है तो 8 इंटू इतना मतलब 120 लैम्डा प्लस 8 अपॉन 15। ठीक है, 8 इंटू ऐसा कुछ है ना। तो अब आपके पास देख सकते हो क्या कि रिमाइंडर कितना आएगा, 120 लैम्डा पूरा कैंसिल, रिमाइंडर कितना आएगा 8। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 8/15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 रहा। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में आपके पास समेशन ओवर, ऊपर में क्या है 20CJ-1 और नीचे j और j-1 का सम i और i-1। ठीक है, तो समेशन ओवर देखो 20Ci-1, नीचे आपका इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, अपर सब्सक्रिप्ट में 1 ऐड हो जाएगा, लोअर सब्सक्रिप्ट में बड़ा वाला रख लेंगे। तो 21C और बड़ा वाला क्या है i⁻3। इसका समेशन आपको दिया गया है k/21 और आपको मतलब एक तरीके से समेशन आपको फाइंड आउट करना है, जबकि आपका i वेरी कर रहा था 1 से लेके 20 तक। ठीक है, तो 20Ci-1 अपॉन 21Ci, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा ये देखिए 20 फैक्टोरियल अपॉन i-1 फैक्टोरियल और इनटू इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 21 माइनस i फैक्टोरियल होगा। और यहां पे अगर आप देखें तो इनटू कर दीजिए आप, ठीक है, दिस होल थिंग डिवीजन में आपने डाल दिया 21 फैक्टोरियल, समेशन आपको पूरे पे लगाना है, समेशन ऐसा कुछ 21 फैक्टोरियल अपॉन यहां पे आपके पास i फैक्टोरियल आ जाएगा और 21 माइनस i फैक्टोरियल भी आ जाएगा। तो ये आपका इससे साफ हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचा समेशन ओवर, अच्छा होल क्यूब तो करना ही है, सबका होल क्यूब। ठीक है, तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 21 फैक्टोरियल मतलब 21 आपका बचेगा नीचे, है ना, i फैक्टोरियल आपका ऊपर जाएगा, नीचे i फैक्टोरियल -1, सॉरी i-1 फैक्टोरियल, तो बचेगा कितना i। तो दिस इज समेशन ओवर i अपॉन 21 का होल क्यूब। तो 21 का होल क्यूब बाहर कर लो और ये बाहर कर लो। ठीक है, तो यहां पे आपके पास 1/21 का क्यूब और यहां पे आपके पास i = 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब्स का एडिशन। तो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 20 क्यूब कितना होता है, तो ये आपका होता है
कितना, समेशन ऑफ n क्यूब्स पता है क्या, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब वही जो आपका फर्स्ट 20 टर्म्स का सम आता उसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 क्यूब से 20 क्यूब तक का एडिशन फाइंड आउट करना है। सो यू कैन राइट इट डाउन एज 1 क्यूब अप टू 20 क्यूब अपॉन, है ना, मतलब इसका फॉर्मूला आप रख दो। ठीक है, 20 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास है 50 CR इंटू 50 माइनस आर इंटू सी 25 माइनस आर, और इसका समेशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास समेशन ओवर 50 फैक्टोरियल अपॉन, आपको ये स्टैंडर्ड तो दिख नहीं रहा है ना, तो अगर नहीं दिख रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो। 50 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल, और इधर क्या बचेगा, 50 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू 25 फैक्टोरियल। तो इससे ये साफ हो गया, है ना। अब देखते हैं अपन, हमारे पास क्या आया। हमारे पास अगर मैं इसमें से कहूं तो 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल, ये पार्ट तो समेशन के बाहर में निकाल के लिखा जा सकता है, और नीचे बचा आर फैक्टोरियल और 25 माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस तरीके का एडिशन हमने एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के जो सवाल थे उनमें कर रखा था। इन दोनों का टर्म्स का समेशन कितना है, 25 है। तो अगर हम ऊपर 25 फैक्टोरियल रख लें तो ये 25 CR बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, 25 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने क्या किया, 50 फैक्टोरियल तो यहाँ था, नीचे आपने 25 फैक्टोरियल भी था, एक और 25 लगा दिया, सो दैट आप अंदर में 25 फैक्टोरियल डाल सको। आर फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस आर फैक्टोरियल, और आर आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, तो आर आपका वेरी कर रहा था 0 से लेकर के 25 तक। सो दिस इज 25 CR का समेशन, और ये आपका है 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो r इक्वल टू 0 से 25 तक अगर जाओगे तो इसका सम कितना होगा, 2 की पावर 25 इंटू 50 फैक्टोरियल, पहले से था अपॉन 25 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरीके से लिखना चाहते हैं, यही सवाल है। तो अपन देख लेते हैं कि अगर 50C25 की बात करें तो वो यही है, तो बाकी आपके साथ में क्या बचा हुआ है, 2 रेज़ टू पावर 25। तो k आपका कितना हो गया, 50C25 इंटू समथिंग लिखना था ना k, तो k कितना आ रहा है, यही आ रहा है 2 की पावर 25। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 13, ये सवाल तो हमने अभी अपना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस ले लिया है या फिर लेने वाले हैं। इन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा, तो इसके लिए अभी आपको अलग से कुछ फिर से सॉल्व करने की जरूरत इसे है नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका एंड हो गया। अब अपन एक बार एक्सरसाइज 1 की भी बात कर लेते हैं, जो हमारे सेक्शन बी के बचे हुए सवाल थे। सेक्शन बी पार्ट 1, राइट, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी पार्ट 1 में देखिए आपके पास क्या सवाल है। सबसे पहले B3 से आपकी कहानी शुरू हुई है। ठीक है, मतलब बस यहाँ से फंसी हुई थी, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 सेक्शन B3। तो B3 का फर्स्ट पार्ट है, रिमाइंडर व्हेन 7 रेज़ टू पावर 98 इज डिवाइडेड बाय 5। तो आपको क्या करना है, 7 रेज़ टू पावर 98 को डिवाइड करना है 5 से, और आपको रिमाइंडर बताना है। कैसे करते हैं, तो हमने यही कहा अभी थोड़ी देर पहले ही, 5 की किसी मल्टीपल के आसपास 7 का पावर मुझे खोजना पड़ेगा। 7 का कोई एक्सपोनेंट जो कि 5 के मल्टीपल के आसपास हो, तो ऑफ कोर्स 49 जो कि 50 से बस एक कम है। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज रिमाइंडर ओवर 50 माइनस 1 रेज़ टू पावर 49 अपॉन 5। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड कर दो तो रिमाइंडर ओवर कितना आएगा, 49C0, है ना, 50 रेज़ टू पावर 49 माइनस 49C1, 50 रेज़ टू पावर 48, है ना। ऐसे करके आपके पास टर्म्स आएंगी, और लास्ट में आपके पास एक होगा 49C48, 50 स्क्वायर, 50 की पावर 1, है ना, और माइनस 49C49, 50 रेज़ टू पावर 0।
ठीक है, और अपॉन क्या करना है आपको 5 करना है। तो आप देख सकते हो ये सभी 5 से डिविजिबल टर्म्स हैं, ये सब 5 से डिविजिबल है। तो रिमाइंडर आपका कैसा आएगा 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर आएगा। तो अब आपको क्या पता चलता है कि 5 लैम्डा माइनस 1 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो -1 आएगा, लेकिन -1 तो रिमाइंडर होता नहीं, -1 रिमाइंडर नहीं होता है, क्या होता है उसमें डिवाइजर ऐड कर दीजिए। अगर नेगेटिव चीजें आपने लिख रखी हैं तो डिवाइजर ऐड कर दीजिए। तो आप डिवाइजर ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है 6 raised to power n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25, ठीक है। तो अपन एक तरीके से यही कहना चाहते हैं ना कि 6 raised to power n minus 5n minus 1 is always divisible by 25। भाई 25 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर छोड़ता था, तो इसका मतलब -1 अगर हम कर दें, मतलब जो हमारा डिविडेंड है उसको चेंज करके हमने ये लिख लिया, तो अब तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 25, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो अब 25 है तो इसको भी 5 में कन्वर्ट कर दिया, 5 + 1 raised to power n minus 5n minus 1। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो देखो nc0 5 raised to power n प्लस nc1 5 raised to power n minus 1 अप टू इसी तरीके से nc n minus 2 5 raised to power n minus 2, ठीक है, सॉरी 5 स्क्वायर, प्लस आगे आएगा आपका nc n minus 1 5 raised to power 1 प्लस nc n 5 raised to power 0, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, अभी एक्सपेंशन लिखा है आपने, माइनस अभी 5n minus 1 तो बचा ही है। तो अब देखो आप यह आपका ये सभी 25 से डिविजिबल होंगे, ये सारी टर्म्स 5 स्क्वायर और उससे हायर पावर सभी 25 से डिविजिबल होंगे। आपके पास ये सभी 25 से डिविजिबल टर्म्स हैं, 25 लैम्डा लिख दिया। बाकी क्या है, ये 5 और ये वैल्यू कितनी थी n, तो 25 लैम्डा प्लस 5n प्लस 1, और बाहर में क्या वेट कर रहा है 5n माइनस 5n माइनस 1। तो आप देखो 5n प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, 25 लैम्डा मतलब टर्म इज डिविजिबल बाई 25। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, ये सब फाइंड आउट करने हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए आप फिर 27 रेज टू पावर 27 की बात की गई थी ना, 27 रेज टू पावर 27। तो हमने क्या कहा था 10 के मल्टीपल के आसपास लिख लो, काम आसान हो जाएगा। तो 10 के मल्टीपल के आसपास लिखना शुरू किया हमने, तो हमने इसको लिख लिया 729 के रिस्पेक्ट में, है ना, ठीक है। या फिर और आसान कर लेते हैं अपन, 27 को 3 में कन्वर्ट कर ले पहले, तो ये 3 रेज टू पावर 27, आई मीन कि आई कैन राइट इट डाउन एज 3 रेज टू पावर 81। So 3 raised to power 81, if 1 3 is taken aside and remaining 3 raised to power 80 can also be written as 10 minus 1 raised to power 40 होगा। 3 raised to power 80 that means कि 9 raised to power 40। तो आपके पास ये टर्म बन गई। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो इसके एक्सपेंशन में आपके पास टर्म्स क्या बनेंगी, देखो 40c0 10 raised to power 40, ठीक है, माइनस 40c1 10 raised to power 39 प्लस 40c2 10 raised to power 38, और ऐसे करते हुए आपके पास अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ कहानी बढ़ती जाएगी। आपके पास 40c 37 के साथ में आ जाएगा 10 raised to power 3, कैसा आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना, प्लस आप देखो 40c 38 के साथ में आपका 10 स्क्वायर आएगा, माइनस 40c 39 के साथ में 10 की पावर 1 आएगा, और प्लस 40c 40 के साथ में आपका 10 की पावर 0 आ जाएगा, है ना। तो ये अब आप देखो क्या बन जाएगा 40c0 इंटू 10 की पावर 40, ठीक है, कैसा है 10 क्यूब से डिविजिबल है। हम 1000 से अगर रिमाइंडर निकाल लेंगे तो हमें लास्ट 3 डिजिट पता चल जाएंगे ना। 100 से डिवाइड करते थे लास्ट 2, 1000 से डिवाइड करते थे लास्ट 3, तो लास्ट 3 डिजिट एक साथ ही निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 10 क्यूब से अगर आपने डिवाइड किया तो ये सब आपके डिविजिबल है। तो ये आपका क्या रहा 1000 लैम्डा टाइप का, प्लस आपके साथ अभी जो चीज बची हुई है 40c 38 या फिर 40c2, तो 40 इंटू 39/2, तो आपके पास आ जाएगा 780 इंटू 10 स्क्वायर। ये भी देखिए आपका 1000 से डिविजिबल हो गया कि नहीं, 10 स्क्वायर और एक 10 इसमें है, तो 10 क्यूब ये भी आपका डिविजिबल हो गया। फिर देखिए माइनस 40c 39 मतलब 40 इंटू 10 आपका 400 हो गया, प्लस आप देखो 1, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि दिस इज अगेन 1000 लैम्डा
ये सब मिला के भी मैं 1000 लेमडा लिख सकता हूँ क्योंकि हर टर्म 1000 से डिविजिबल थी। माइनस 399 तो आपके पास आया 3000 लेमडा माइनस 1197। तो अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करते हो तो आपको कितना रिमाइंडर पता चल रहा है? 1000 से डिवाइड करने पे आपको दिख रहा है कि यहां से तो मेरा -197 आएगा, है ना। लेकिन -197 हो नहीं सकता, ऐसे केस में आप डिवाइजर ऐड कर देते हैं। तो डिवाइजर ऐड कर दिया, आंसर कितना हो गया? 803। ठीक है, B4 पे आते हैं। B4 आपके पास सवाल है कि 99 रेज़ टू पावर 50 प्लस 100 रेज़ टू पावर 50 और 101 रेज़ टू पावर 50 कौन बड़ा है? तो 99 रेज़ टू पावर 50 प्लस 100 रेज़ टू पावर 50 और 101 रेज़ टू पावर 50 कौन सा बड़ा है? अब ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिए आप क्या करना होता है इस तरीके के सवालों में। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर आप निकाल रहे होते 101 रेज़ टू पावर 50 माइनस 99 रेज़ टू पावर 50, ठीक है, और माइनस 100 रेज़ टू पावर 50। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, मतलब ने क्या किया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, और ये क्वांटिटी अगर आपकी पॉजिटिव आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये बड़ा था। और अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये छोटा था। ठीक है, तो आप क्या करो, यही चीज कैलकुलेट करो। अब इसमें आपको क्या दिखेगा, आपको पता करना है कि साइन कैसा है। अगर हम पहले इन दोनों पे ऑपरेट करें तो ये 100 प्लस 1 की पावर 50, ये 100 माइनस 1 की पावर 50। ठीक है, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये 100 प्लस 1 रेज टू पावर 50 माइनस 100 माइनस 1 रेज टू पावर 50। बाकी इस टर्म को अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, देखो अब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स आएंगे कौन, 100C1 सॉरी 50C1 ना, 50C1 100 रेज टू पावर आपका 49 प्लस क्या आएगा, 50C3 आएगा, 50C3 के साथ 100 रेज टू पावर 47 प्लस क्या आएगा, 50C5 आएगा और उसके साथ 100 रेज टू पावर 45 आएगा, एंड सो ऑन, ये सारी टर्म्स होंगी। माइनस 100 रेज टू पावर 50 अलग से है ही है। ठीक है, ओके, तो अभी यहीं से बात आपकी क्लियर हो गई। क्यों, क्योंकि आप देखो, अगर आप इसी केवल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 2 इंटू 50 इंटू 100 की पावर 49, तो ये खुद ही क्या लिखा हुआ है, 100 की पावर 50 लिखा हुआ है, और प्लस ये सब तो थे ही सब पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, और उसमें से आपको 100 रेज टू पावर 50 को सब्ट्रैक्ट करना था, तो आपके पास आउटकम लेमडा आएगा जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है इसका मतलब कि आपका जो ये एक्सप्रेशन था ये कैसा था, पॉजिटिव था। और इसका मतलब हुआ कि अगर आप ऐसा कह रहे हो ना, आप कह रहे हो कि 101 रेज टू पावर 50 माइनस 99 रेज टू पावर 50 प्लस 100 रेज टू पावर 50, है ना, ये क्वांटिटी आप कह रहे हो कि पॉजिटिव है, यही किया है आपने। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बड़ा था, ये आपका छोटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी से। 1 पार्ट 2 सेक्शन बी, हाँ, तो आपको 2 रेज टू पावर 2003 को डिवाइड करना था और 17 से डिवाइड करना था, राइट। ओके, तो 2 रेज टू पावर 2003 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे तो आसान सा सवाल है, B2 है ना, तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 को अलग कर दिया। ठीक है, क्योंकि 2 रेज टू पावर 2000 जब बन जाएगा तो उसको हम लिख सकते हैं 17 माइनस 1 रेज टू पावर 500। ठीक है, 16 की पावर 500, और डिवीजन में आपके पास क्या आएगा, 17। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, x को एक्सपेंड करने पे 2 क्यूब तो आएगा, और अब आप इसको एक्सपेंड करने पे समझ सकते हो हर एक टर्म आपकी 17 से डिविजिबल आएगी एक्सेप्ट दैट लास्ट टर्म। और वो लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म होगा मतलब 17 से डिविजिबल टर्म्स को 17 लैम्डा लिख दिया। लास्ट टर्म में आपके पास आ जाएगा कितना, 500 C 500 और -1 की पावर 500, यही आ जाएगा ना, डिवीजन में आपका 17। ठीक है, तो 17 लैम्डा प्लस ये कितना हो गया, 1। तो आपको पता चल रहा है कि 8 इंटू 17 लैम्डा और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 17 था, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 8 बच जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर B3 की बात कर रहे हैं। 3 raised to power 400 के लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब कि आपको इसको 100 से डिवाइड करना है। तो 3 raised to power 400 के लास्ट 2 डिजिट, ठीक है ना, 3 raised to power 400 है ना, तो इसको आपने लिख लिया 10 - 1 raised to power 200, ठीक है, एक्सपेंड किया, ठीक है। तो एक्सपेंड करने पे आप देखो 200 C0 10 की पावर 200 माइनस 200 C1 10 की पावर 199 एंड सो ऑन, कहां तक, माइनस 200 C आपको स्क्वायर तक देखना है, 200 C2 सॉरी C2 नहीं 198 10 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -1 की पावर 2, ठीक है। यहां तक की टर्म्स आपके देखिए 100 से डिविजिबल है। इसके बाद आपके पास आएगा -200 C199 10 raised to power 1 और प्लस आ जाएगा 200 C200 10 raised to power 0, ठीक है। तो आपके पास देखो ये हर एक टर्म आपकी कैसी है, 10 स्क्वायर से डिविजिबल है यहां तक की, तो दिस इज 100 लैम्डा। बाकी क्या बचा हुआ था, 200 C199 मतलब 200 इंटू 10, तो ये भी क्या था 2000 ही था, है ना, ये भी आपका 100 से डिविजिबल है। और लास्ट वाला टर्म आपका 1 था, ठीक है। तो आपके पास ये देखो 100 से डिविजिबल टर्म है एक्सेप्ट 1, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, मतलब ये कुछ ऐसा है 100 लैम्डा प्लस 1 टाइप का, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 0 1, ठीक है। भाई सेकंड डिजिट नहीं बन रही, रिमाइंडर हमारे पास सिर्फ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे 0 और 1, रिमाइंडर जितना आता है वही आंसर होगा ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं B8, है ना। B8 में आप देखिए I+F वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि मतलब I+F हमें I फाइंड आउट करना है ना। तो I+F आपका गिवन है, कितना है √2 + 1 raised to power 6, ऐसे में क्या करेंगे F' ले लेंगे, √2 - 1 raised to power 6, बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए था, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इन दोनों का एडिशन करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, I+F+F' इज इक्वल टू कितना 6C0, ठीक है, 2 टाइम्स, है ना, 6C0 √2 raised to power 6 प्लस 6C2 √2 raised to power 4 प्लस 6C4 √2 का पावर 2 प्लस 6C6 √2 की पावर 6, सॉरी 6 नहीं 0, ठीक है। अब ये आपको पता चल रहा है कि एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी निकालें क्या, चलो निकाल लेते हैं। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस 6C2 कितना होगा 15 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, प्लस ये 15 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 1। और जब आप I+F+F' लेते हो तो F+F' को क्या बोलते हो, F+F' क्या होगा 1 के बराबर। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, ये सब -1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आज का डिस्कशन एंड होता है। नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।